श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जब कभी हमारे नगर में किन्हीं साधुओं का अथवा माताजियों का वर्षा योग हुआ करता है, तब श्रावकों को बहुत पुण्य का अवसर मिला करता है। कई श्रावक भैया वृत्ति में अपना पुण्य खींचते हैं, भैया वृत्ति करके अपना पुण्य खींचते हैं। कई श्रावक आहार दे करके, कई श्रावक धर्म का उपदेश सुन करके, और कई श्रावक उनकी सेवा करके अपना पुण्य खींचते हैं। और अगर साधु नहीं मिलते, वर्षा योग नहीं मिलता, तो अपने घर पे ही बैठे रहते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं, पाप कार्यों में लगे रहते हैं, सिर्फ मंदिर आने का पुण्य ले पाते हैं बस। साधु मिलने पर कई तरह के पुण्य ले सकते हैं और लेते भी हैं। फिर भी अगर कोई पुण्य नहीं ले पाए, पुण्यात्मा सामने आए और पुण्य नहीं ले पाए, तो पुण्यात्मा की कोई गलती नहीं होती, गलती होती है तो पुण्य लेने वाले की होती है। और कई लोग इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं कि उनके जीवन संवर जाते हैं, भविष्य बदल जाते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति साधुओं के नजदीक नहीं आया है, जब तक कोई भगवान के नजदीक नहीं पहुंचा है, तब तक उसका भाग्य भी नहीं बदलता। जैसे ही पहुंचता है, अपने आप उसके अंदर बदलाव आते हैं। व्यापारिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, सभी तरह के बदलाव आते हैं। परिवार में भी उसका क्रोध आदि कम हो जाता है, खराब विचार निकल जाते हैं। व्यापार में भी वृद्धि होने लगती है और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अभी तक दूसरी तरह के भाव करते थे, अब विचारों में बदलाव आने लगता है। कई लोग रात्रि में भोजन का त्याग कर लेते हैं, कई लोग जमी गंध का त्याग कर लेते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके के नियम लेकर के अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब साधुओं के समागम से ही संभव है। कई लोगों के अंदर संयम के भी भाव आ जाते हैं। कई लोग उसमें ये सोच उठते हैं कि हम भी संयम धारण करें, हम भी बीजी कमंडल को प्राप्त करें, हम भी व्रत धारण करें, आदि आदि। सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। किसका कितना पुण्य है, ये तो उसके व्यवहार से पता चलता है। जो व्यक्ति व्रत लेने के लिए आरूढ़ हो जाए, तैयार हो जाए, समझना चाहिए इसका पुण्य सबसे ज्यादा है। जो व्रती बनने के लिए तैयार हो जाए। जो लोग रात्रि में भोजन त्याग करें, ये भी है तो पुण्य, है तो पुण्यात्मा ही, क्योंकि रात्रि में भोजन का त्याग कर रहे हैं। कई लोग जमीगंध का त्याग करते हैं, ये भी पुण्यात्मा है। लेकिन जो लोग व्रत धारण कर लेते हैं, वे सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है। उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत धारण करके कहो पीछी कमंडल लेने का भाव बना ले, ऐसे भी होते हैं।
सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा जीव हैं। पता नहीं चलता है कि कौन पुण्यात्मा है, कौन पुण्यात्मा कम है, ये पता नहीं चलता। ये तो जब पता चलता है जब कोई साधुओं का समागम मिलता है, तब पता चलता है कौन ज़्यादा पुण्यात्मा है। साधु का आहार कराना कितना बड़ा पुण्य है। सुनील भैया बिल्कुल तैयार रहते हैं आहार कराने। औषधि आदि में तैयार रहते हैं, ये पुण्य है। और ऐसा पुण्य हर व्यक्ति को अर्जित करना चाहिए जो हमारा भविष्य मंगल बनाता है, हमारा भविष्य बढ़िया बनाता है। और बिना साधु के भविष्य अच्छा बनता नहीं। तो जैसे ही साधुओं का समागम मिले, हमें उनका अवसर जरूर प्राप्त करना चाहिए। समय समय पर यहाँ भी वर्षा योग होते रहे हैं। माताजियों का भी पहले वर्षा योग हुआ होगा, पहली बार हुआ है। माताजियों का पहली बार हुआ है। अब तुम्हें माताजियों का हो गया ना, अब तुम्हारे मन में ये भाव आने लगेगा और दूसरी माताजी और लाओ, अब आने लगेगा। जैसे अभी तक महाराजों का हुआ तो महाराजों का ही विचार था, अब माताजी का भी विचार आने लगेगा। ऐसा ही लाभ फिर लेना चाहिए। और वर्षा योग कराने का भाव हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वर्षा योग से बहुत सारे लाभ होते हैं। सामाजिक, मंदिर के लिए भी लाभ होता है और समाज में संपन्नता भी तभी बनती है। वो कहते हैं ना कि मंदिर जाते समय आप मंदिर में प्रवेश करिए तो पता चल जाएगा कि समाज का भाव क्या है। मंदिर में घुसते ही पता चल जाएगा। भगवान को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पुजारी कैसे हैं। अगर भगवान बिल्कुल क्लीन चमचमाते हुए दिखाई दें, वेदी बहुत अच्छी दिखाई दे, सुंदर, साफ, क्लीन, तो समझना चाहिए यहाँ के पुजारी बहुत अच्छे हैं। और अगर मंदिर क्लीन दिखाई दे, बढ़िया, तो समझना चाहिए यहाँ की समाज भी बहुत अच्छी है। ये साधु जाते ही पता कर लेता है, जाते ही पता कर लेता है। और जहाँ समाज अच्छी होती है, जहाँ की समिति अच्छी होती है, वहाँ की समाज का अपने आप बढ़िया भाव बनने लगता है। सारा जो महत्व है वो सबसे ज्यादा महत्व समिति का है। समिति में अच्छे लोग होना चाहिए। और समिति में ही अगर लोग अच्छे नहीं है, साधुओं के प्रति जिनकी भक्ति नहीं है, साधुओं के प्रति लगाव नहीं है और भगवान की पूजन करने के प्रति लगाव नहीं है, और ऐसे लोग समिति में आके बैठ जाएं, तो उनका ना तो पूजन पे ध्यान होगा, ना साधु की सेवा का ध्यान होगा, ना साधु को लाने का ध्यान होगा, कोई ध्यान नहीं होगा। बिखर जाएगी, समाज भी बिखर जाएगी। और जहाँ वहाँ के प्रमुख लोग साधुओं के प्रति विनयवान है, तो निश्चित मानिए समाज बहुत खुशहाल रहेगी। इसलिए मुख्य पद पर कोई विराजमान हो, उसे धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। वो धर्मात्मा है तो निश्चित है तत्काल साधुओं के पास पहुंचेगा, ले आएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, आगे जाएगा और साधुओं को लेकर के आएगा। इसलिए मुख्य पर बहुत निर्भर करता है। और वहाँ की समिति अच्छी हो, यंग हो, तो फिर कहने की क्या है, उनके मन में तो और ज़्यादा उमंग रहती है। अगर बूढ़े पुराने हो तो उमंग जरा कम रहती है, उन्होंने बहुत दिन देख लिए।
और वो कहते अब ठीक है महाराज आएंगे तो फिर चौका और लगाने पड़ेंगे, वे ऐसा सोचने लगेंगे। और नई पीढ़ी होती है वो सोचती है मुझे ऐसा करना है। इसीलिए नए लोगों को कंपनी में ज्यादा भर्ती किया जाता है, पुराने लोगों को पेंशन। भैया तुम तो अब घर बैठो, अब तुमसे काम कराएंगे तो आधा रह जाएगा, इसलिए तुम घर पे बैठो, तुम आधी तनख्वाह लो और नए को बुलाओ, वो 1.5 गुना काम करे। इसलिए ऐसी व्यवस्था रखी गई। तो नई पीढ़ी होती है तो उसकी उमंग अलग होती है, इसलिए पुराने लोगों को संरक्षक बनाना चाहिए और नए लोगों को काम करना चाहिए। और नए लोग काम करेंगे तो नए लोग और आएंगे। और पुराने लोगों ने भगवान को घेर लिया तो वे नए लोग हाथ जोड़ करके चले जाएंगे। चारों तरफ से भगवान को घेर लिया उन्होंने, अब हमें ही अभिषेक करेंगे, हमें ही पूजन करेंगे, तो वे नए लोग कहेंगे ठीक है आप ही कर लो, तो नए लोग पीछे हट जाएंगे। इसलिए नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप विचार करिए, मैं जब आहार लेता हूं और अगर कोई बच्चे आहार देने आ जाए तो हम उनसे जरूर लेते हैं। एक बार बुजुर्ग से लें या ना लें, उनसे जरूर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर नए लोग, नए बच्चे आहार देंगे तो उनके अंदर उमंग जागेगी, कल फिर देने जाएंगे। और ध्यान रहे, अगर बच्चों ने आहार दिया, जो 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, अगर इन लोगों ने आहार दिया तो ये लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और बुजुर्गों को तो याद ही नहीं रहेगी का देने का नहीं देने। हाँ, यही कराएंगे। बुजुर्गों को यही नहीं पता कि का देने का नहीं देने, तुम तो दे दो, हम तो वही दे देंगे। हम सोनागिर में थे, एक छोटा सा बच्चा आहार करा रहा था, 8 ही साल का होगा, और आराम से आहार करा रहा था। तो हमने उसके सिर पे हाथ फेर के पूछा, बेटा तुम आहार करा लेते हो? बोले हाँ। हमने कब से करा रहे हो? बोले हमें तो 2-3 साल हो गए। अच्छा, तुम इतने छोटे से ही आहार करा रहे हो? तो हमने बच्चे से पूछ लिया, तुम जानते हो कि महाराज को क्या देना है क्या नहीं देना है? तुम्हें सब मालूम है? बोले इसमें मालूम करने की क्या जरूरत है, वो जो बताते जाते हैं हम वही देते जाते हैं। तो तुम होशियार हो। छोटा सा बच्चा था, उन्हें सही बोली। हम ये कहें छोटे बच्चों से आहार इसलिए लेते हैं कि देखो छोटे बच्चों से आहार लेते रहे, वे धीरे धीरे आहार देना सीख जाएंगे, और आहार देना सीख जाएंगे तो चौका लगाने की परंपरा 40 साल तक जिंदा हो जाएगी, जीवित रहेगी। और अगर बूढ़े पुराने से लहे तो 2-4 साल चलेगे चौका की परंपरा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगी। कोषाध्यक्ष जी, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? इसलिए नए लोगों को आगे करना चाहिए, बड़े लोगों को भी समझना चाहिए, नए लोगों को आगे करें, हम पीछे आराम से बैठें। आप तो आशीर्वाद देने के लिए है, अब आप काम करने के लिए नहीं है, अब तो आशीर्वाद देने के लिए है। हाँ बेटा जाओ, महाराज को लेकर के आओ, महाराज को लाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब बुलाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बच्चे हैं, जब हार करके आते हैं तो बच्चे वो बैंड बजाते हैं,
दिव्य घोष। दिव्य घोष बजाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और हम हार करके आ जाते हैं, वो 1 बजे तक बैंड बजता ही रहता है दिव्य घोष, वो बजता ही रहता है। एक महाराज को छोड़ा है, दूसरे मिलके चलो इनको भी छोड़ा है। तो हमने कहा अरे एक बार आ गए, 2 बार आ गए, वो तो बस बजाते ही रहते 1 बजे तक। तो एक उनमें उमंग है ना, एक उनमें उमंग है, और उमंग होने के कारण ये सब है। अगर उमंग नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। तो उन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। इन बच्चों से ही आगे का धर्म जीवित रहेगा। कोई बच्चे पूजन करते हैं, युवावस्था में कोई बच्चे पूजन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, अगर ये छोटे बच्चे पूजन करना सीख गए, इसलिए हम शिविर लगाते हैं। अब वो बात अलग थी कि सारे बच्चे एग्जाम में फंस गए, उसी समय एग्जाम आ गए, एग्जाम में फंस गए। वरना मेरा भाव सिर्फ बच्चों को सिखाने का होता है कि वो पूजन करना सीख लें। और अगर वो सीख गए तो मंदिर में 50 साल तक पूजन होती रहेगी, 50 साल तक चलती रहेगी पूजन। वरना बड़ी परेशानी आएगी, कभी मंदिर में पूजन करने वाले नहीं हो तो कितना कैसा लगता है। कभी कभी मंदिर में, किन्हीं किन्हीं मंदिरों में पुजारी भी रखने पड़ते हैं, है ना, पैसे देने पड़ते हैं, पुजारियों के पैसे देने पड़ते हैं। बताओ, तो ये क्यों करना पड़ता है? अगर अपनी सारी समाज में ऐसा हो तो कहीं भी ना हो। इसलिए उन बच्चों को पूजन सीखना बहुत जरूरी है। और जब पूजन सीख जाते तो सारी झिझक निकल जाती है। हम ये कहना चाहते हैं, ये सारे अवसर तभी मिलते हैं जब हम किन्हीं गुरुओं का समागम पाते हैं, कभी चातुर्मास का समागम पाते हैं। इसलिए हर साल हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे नगर में मुनिराज पधारे, हमारे नगर में संघ पधारे। और संघ जब आता है तो निश्चित है सारी समाज को लाभ होता है। यहाँ माता जी ने काफ़ी निवेदन के बाद चातुर्मास की अनुमति दी, और यहाँ सब लोगों का बहुत अच्छा निवेदन रहा और चातुर्मास की अनुमति मिली, और लोगों ने उमंग के साथ चातुर्मास कराया। कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा, भक्तामर इसलिए नहीं पढ़ा पाया माता जी ने कि वहाँ हम थे। अगर हम भोपाल में नहीं होते तो शंकराचार्य में भक्तामर पढ़ाया जाता, अगर हम भोपाल में ना होते और वहाँ भक्तामर शिविर न लगा होता तो यहाँ भक्तामर होता। अब भक्तामर तो वहीं लगा था, तो 2 जगह भक्तामर ठीक नहीं रहता। इसलिए यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की महत्ता थी। पार्श्वनाथ भगवान थे तो पार्श्वनाथ भगवान के सामने पार्श्वनाथ भगवान की आराधना हुई, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ाया गया। और बढ़िया अंत में उपसंहार रूप 24-27 समोसरण वाला विधान हुआ। सब लोगों ने पूरा लाभ लिया और वो लाभ भविष्य में बहुत काम आता है और आएगा। आगे फिर तुम्हें कोई साधुओं का समागम मिलेगा, फिर आप उनका लाभ लेने का प्रयास करेंगे, और निश्चित है करना चाहिए। और यहाँ पूरे महाराजों को बुला लिया, पूरा संघ बुला लिया। ध्यान रहे, समाज भले ही छोटी हो लेकिन दिल छोटा नहीं होना चाहिए। वरना लोग डरते हैं संघ बुलाने में, इतना बड़ा संघ कौन संभालेगा। ज्यादातर अध्यक्ष मंत्री ज्यादा घबराते हैं, समाज नहीं घबराती।
अध्यक्ष मंत्री सबसे ज्यादा घबराते हैं, जबकि काम समाज करती है। महाराज को जितने ज्यादा लाओगे उतने ही ज्यादा लोग चौके लगाएंगे। तो अध्यक्ष मंत्री को ये लगता है कि हमें ही सब करना है, समाज करती है सब। और जैसा दृश्य होता है वैसे ही समाज तैयार हो जाती है। अगर लाल घाटी, अगर यहाँ 50 पिच्छी आ जाए तो हम ये बड़े दावे से कह सकते हैं 100 चौके लग जाएंगे। फिर सुनील जी ये ना समझे कि हमें ही लगाना पड़ेगा, तुम लगाओ चाहे नहीं लगाओ, 100 चौके वैसे ही लग जाएंगे। अब तुम कहो कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं, पूरी समाज एक हो जाती है। हम अभी यहाँ से कहाँ गए? नेमी नगर गए तो संजय भैया बहुत घबरा रहे थे। वो कह रहे थे महाराज इतने सारे, हमने कहा आधा ले चले संग पूरा ले चले, बोले पूरा ले चलो। फिर वहाँ घबरा रहे थे इतने चौके लगे कि नहीं लगे, तो वहाँ 20-20, 24-24 चौके थे। तो साधु पहुँचता है और श्रावक अपने आप ही सब तैयार हो जाते हैं। सबकी भावना होती है मेरे घर पे महाराज आ जाए, मेरे घर पे आ जाए। कौन नहीं चाहता कि साधु मेरे घर पे ना आए? कई लोग तो बिना चौका लगाए साधु को घर में ले जाना चाहते हैं। वो तो हम जाते नहीं है, नहीं वो तो सब ले जाए। एक व्यक्ति ने तो आधी पकड़ लिया हमारा भीतर, नहीं, भीतर तो तभी जाएंगे जब हमारे भीतर का काम हो, ऐसे थोड़ी जाते हैं। तो हमने कहा नहीं बाहर लाओ। तो वो भीतर क्यों ले जाना चाहते हैं कि चरण पड़ जाए। और साधु क्यों नहीं जाना चाहते? वो इसलिए नहीं जाना चाहते, अगर एक के यहाँ जाएंगे तो फिर सबके यहाँ जाना पड़ेगा। हम किसको मना करेंगे, किसको हाँ करेंगे? और ये ठीक भी नहीं है, ये ठीक भी नहीं है किसी के घर पे जाना। और चरण धुलाना है तो बाहर धुला दो, आरती करना है तो बाहर कर लो। एक बार हम सड़क पे जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर, ये क्या फुटपाथ पर, फुटपाथ अलग होता है, रोड अलग होती है, तो रोड पर उसने थाली रख ली और खड़ा हो गया कलश लेकर के, रोड पे रख ली, उस पे फुटपाथ पे रख ली। तो हमने सड़क पे लाओ, तो बोला महाराज, तो कुछ लोग बोले महाराज अरे वहीं चले। तो हम जैसे गए तो उसने थाली अपने घर के भीतर कर ली। तो हमने कहा ये तो अब और भीतर ले जाना चाह रहा है। तो हम फिर नहीं गए, तो नहीं गए, फिर दौड़ के फिर आगे आया, तो अब रोड पे ले आया। तो सबके घर पे जाना उचित भी नहीं है। तुम बाहर से पांव धुलाना चाहते हो तो हम भी बाहर ही धुलवा देते हैं। अब भीतर का काम होता है तब भीतर जाते हैं, तो भीतर धुलाइए आराम से बिठा करके, क्या खड़े खड़े पांव धुलाते हो? तो कहने का मतलब ये है जब भीतर धुलाते हो तो अंतरंग आनंद आता है। जब भीतर धुलाते हो तो अंतरंग का आनंद आता है, और बाहर धुलाते हो तो बाहर का आनंद आता है। इसलिए साधुओं का समागम मिलने पर ही साधुओं के चरण हमारे घर पर पड़ते हैं, और साधु के चरण घर पे पड़े सोई व्यक्ति का आचरण सुधरा। चौका हर कोई नहीं लगाता। जिस घर में गुटखा खाते हो, जिस घर में स्मोकिंग करते हो, जिस घर में ड्रिंकिंग करते हो, जिस घर में अच्छा व्यवहार ना हो, जिस घर के लोग पूजन आदि नहीं करते हो, जिस घर के लोग भगवान की सेवा नहीं करते हो, मंदिर नहीं आते हो या कम आते हो, ये लोग चौका नहीं लगाते, ये लोग देखते हैं। इनके घर पर साधुओं के चरण नहीं पड़ते। साधु बहुत पुण्यात्मा जीव है, और इतना पुण्यात्मा है कि वो कहते हैं ना
कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है वे मुनि महाराज हैं। बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो सब कुछ त्याग करके निर्भीक होकर के निर्ग्रंथ होते हैं। ये बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, उन्हें नगर गौरव कहते हैं। उनके नाम से तुम्हारा गौरव बढ़ता है। विचार करिए कितना पुण्यात्मा जीव होगा। उनके नाम से तुम्हारे नगर का गौरव बढ़ता है, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे शहर का गौरव बढ़ता है। कितना पुण्यात्मा जीव होगा। और उस पुण्यात्मा जीव के चरण तभी पड़ेंगे जब तुम्हारे जीवन में पुण्य होगा। जब तुम्हारे ही घर में पुण्य नहीं है, तुम्हारे ही घर में कोई पुण्यवान नहीं है, तो ऐसा पुण्यवान तुम्हारे घर पर पांव भी नहीं रखेगा। सरल नहीं है किसी पुण्यात्मा को बुलाना, सरल नहीं है अपने घर में किन्हीं भगवान को बुलाना, इतना सरल नहीं है। और अगर आ जाते हैं तो निश्चित आप पुण्यात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है। इसलिए ऐसे समागम तभी मिलते हैं जब हम गुरुओं का हमें समागम मिले। ऐसा समागम प्राप्त करते रहना चाहिए, करना चाहिए। यही समागम तुम्हारे भविष्य को निर्मल बनाएगा, उज्जवल बनाएगा। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।